निकिता बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ती थी। बीकॉम के हर सेमेस्टर में वो टॉपर रहती थी और 12th में 95% मार्क्स लेकर आई थी। एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी। एयरफोर्स की एक परीक्षा भी दी थी और एनडीए पास करके फौज में जाना चाहती थी। बस उसकी एक गलती थी कि स्कूल में वो तौफीक के साथ पढ़ती थी। लेकिन निकिता ने टेंट में रहने की बजाय आसमान में उड़ने का रास्ता चुना था, इसलिए लव जिहाद का शिकार बनने से इनकार कर दिया। कल निकिता तोमर के साथ वही हुआ जो दुनिया भर में काफिरों के साथ होता है। निकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। तनिष्क ने अपने ऐड में यह तो बताया था कि धर्म परिवर्तन करके तौफीक से शादी करने के बाद एक हिंदू लड़की को क्या क्या मिलता है, लेकिन यह बताना भूल गए थे कि अगर वो हिंदू लड़की टेंट में जीवन गुजारने की बजाय अपना करियर बनाने की सोचे तो उसके साथ क्या किया जाता है। अगर वो लड़की अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दे तो क्या होता है। अगर वो लड़की तौफीक से दोस्ती करने से ही मना कर दे तो क्या होता है। ये जानना है तो आपको फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज चलना पड़ेगा। कल 26 अक्टूबर को निकिता शाम 4 बजे एग्जाम खत्म करके कॉलेज से बाहर निकलती है। आगे की कहानी सीसीटीवी बताता है। आप भी बना लो इसकी। अब गाड़ी का नंबर देखो ना कहीं से। नंबर नहीं आएगा। मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई क्योंकि इसके बाद जो होता है वो तो आपको पता ही है। उसके बाद वही होता है जो 1000 साल से हिंदू बेटियों के साथ होता आ रहा है। हुआ यूं कि तौफीक अपने साथी के साथ I-20 गाड़ी लेकर कॉलेज के गेट पर खड़ा हुआ था। शायद उसे पता नहीं था कि निकिता का भाई नवीन और मां उसे कॉलेज लेने आए हुए हैं। उसने निकिता को गाड़ी में बैठने को कहा, निकिता ने मना कर दिया। फिर अपहरण करने की कोशिश की, निकिता ने प्रतिकार किया। जब उसने नवीन को देखा तो सीधा सर में गोली मार दी। निकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया पर वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले मूलचंद तोमर फरीदाबाद के सेक्टर 23 में एक सोसाइटी में रहते हैं। उनकी बेटी निकिता और तौफीक एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। तौफीक मेवात का रहने वाला था। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो जानते हैं कि मेवात एक शांति प्रिय इलाका है, वैसा ही जैसा हर प्रदेश हर शहर में होता है, जहां बाइक पर हेलमेट की जगह जालीदार टोपी पहनकर चलोगे तो भी पुलिस की रोकने की हिम्मत नहीं होगी। पुलिस शांति प्रिय इलाके में घुस नहीं सकती और शुक्रवार को पत्थरबाजी का खेल भी खेला जाता है। अवैध हथियार और अवैध गौ तस्करी बच्चों का खेल बन गया है। बस ऐसे ही माहौल में पला बढ़ा तौफीक अपने को कानून से ऊपर समझता था। उधर निकिता ने तौफीक की किसी भी पहल का समर्थन करने से शुरू में ही मना कर दिया था। अपने परिवार को भी बता दिया था, लेकिन मजहबी शिक्षा के चलते तौफीक काफिर लड़की को हासिल करने में लगा रहा। 2018 में भी तौफीक ने उसका अपहरण करने की कोशिश की थी। तब पंचायत में मामला गया था, एफआईआर भी हुई थी, लेकिन फिर सुलह कर ली गई। जब पुलिस इलाके में घुस ही नहीं सकती तो सुलह ही करवाएगी। अगर उस समय पुलिस ने सही कार्यवाही की होती तो शायद आज निकिता जीवित होती। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहानी खत्म हुई कल जब लड़की ने लव जिहाद का शिकार बनने से एक बार फिर मना कर दिया, क्योंकि उसे इसका अंजाम पता था। उसके सामने 2 विकल्प थे। पहला कि वो लव जिहाद को स्वीकार कर ले, जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन किया जाएगा, फिर उसे किसी अरब देश में बेचा भी जा सकता है, उसे प्रताड़ित किया जा सकता है या उसे हलाला के नर्क में धकेला जा सकता है। दूसरा विकल्प कि वो लव जिहाद में जाने से इनकार कर दे, जान तो उसे तब भी गंवानी ही थी। उसने भी शायद दिल्ली की रिया गौतम का सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, जहां एयर होस्टेस बनने जा रही रिया का चाकू से गला काट दिया गया था। वो बहादुरी से लड़ी, लेकिन ना तो वो खुद को बचा सकी और ना उसका भाई नवीन उसे बचा सका, क्योंकि उसके पास तो कोई हथियार होगा ही नहीं। वो अपनी बहन की रक्षा करता भी तो कैसे करता। खैर, ये तो अब रोजमर्रा की कहानी हो गई है। हर दूसरे दिन आपको ये कहानी अखबारों के अंदर के पन्नों में मिल जाएगी। क्राइम पेट्रोल वाले इस पर कोई एपिसोड नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे सेकुलरिज्म और खुद उनका चैनल भी खतरे में पड़ जाएगा। बस
लड़कियों के नाम बदलते रहेंगे। रिया गौतम, हिना तलरेजा, टीना राजावत और फिर निकिता तोमर। हाथरस की तरह यहां पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रियंका वाड्रा नहीं आएंगी। केजरीवाल संजय सिंह को नहीं भेजेंगे। अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी महिला अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और बरखा दत्त की दुनिया में तो ये हुआ ही नहीं है। अभी भी नेता लोग कहेंगे लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं। बाकी तो छोड़ो, बीजेपी के नेता भी लव जिहाद का नाम तक नहीं लेंगे। वो तो सीसीटीवी से सबूत हैं, नहीं तो अभी तक कहा जा चुका होता कि एक अल्पसंख्यक को फंसाया जा रहा है, शांति दूतों को बदनाम किया जा रहा है। अब बात करें कि इसका समाधान क्या है, तो ये जान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल, कोई नेता, कोई पुलिस आपकी रक्षा नहीं कर सकती। पुलिस तो अफगानिस्तान में भी थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी, और 1990 में कश्मीर में भी थी। पर जैसे कश्मीरी पंडित सोचते थे कि अपने बच्चों को सरकारी नौकरियां दिला देने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, वैसे ही दिल्ली एनसीआर में लोग सोच रहे हैं कि एक के बाद एक मकान बनाने से, पैसा कमाने से, बिजनेस बढ़ाने से हम सुरक्षित हो जाएंगे। हथियार चलाना तो दूर की बात है, हथियार रखना भी हमें जरूरी नहीं लगता। कितनी पुलिस लगाओगे? हर घर पर पुलिस तैनात करोगे क्या? हाँ, सरकारों का दायित्व है कि वो इस बीमारी को पहचानें और जड़ में ही इसका सफाया करें। लेकिन सरकारों से भी हम क्या ही उम्मीद करें? सरकार भी वही करती है जो हम उससे मांगते हैं, जिस पर हम वोट करते हैं। हिंदू फ्री बिजली, फ्री पानी और नौकरी के लिए वोट करता है तो उसे वही तो मिलेगा। और अगर कोई आवाज उठाता भी है तो उसे हम जैसे हिंदू ये कहकर चुप कर देते हैं कि कुछ तरक्की, कुछ नौकरी, कुछ महंगाई की बात करो, तुम तो पूरे कट्टरवादी हो गए हो। सचमुच हिंदू बहुत कट्टर, बहुत असहिष्णु हो गया है। अब वो भाईचारे का विज्ञापन बनते हुए, अपनी बहन बेटियों का अपहरण होते हुए, उनको गोली से मरते हुए भी नहीं देख सकता।